सेशन में बायोलॉजी से 30 MCQ देखेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपसे इस चैनल को लाइक से जरूर करिए। चलिए प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? अरे मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी का जो मुख में होता है। क्या? तो मुख में। क्वेश्चन नंबर 2, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन का कुछ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी, ट्राइलिन। क्या पाया? लार में क्या पाया जाता है? ट्राइलिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, बहुत मोस्ट प्रश्न है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पीत रस यानी ब्लाइजेक्स का निर्माण कहाँ होता है? पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट ऑप्शन का जो कमेंट बॉक्स में दे तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पीत का रस का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ है? तो यकृत में होता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पीत रस का संग्रह कहाँ होता है? पीत रस जो है ना उसका संग्रह कहाँ होता है? कहाँ होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ होगा? कहाँ पित्ताशय में क्या होता है? पित्त रस का संग्रह होता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेप्सिन। क्या हो जाएगा? पेप्सिन के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी, क्या छोटी आंत में भोजन का अधिकांश का था पाचन होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? 6 मीटर। 6 100 मीटर का। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? कमेंट में बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? वसा जो पचता है तो किस पाचन के द्वारा होता है? उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कमेंट बॉक्स में दे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज। वसा का पाचन क्या? तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भोजन को निगलने की क्रिया क्या कहलाती है? भोजन जो निगलते हैं ना उसका क्रिया क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन का जो कमेंट बॉक्स में दे। तो भोजन का निकालना कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है? डिगुलिटेशन। क्या? डिगुलिटेशन। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर जो है उसमें कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए, जो बहुत मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन का जो मानव में 32 दांत होते हैं। कितना? 32। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ? कार्बोहाइड्रेट जो है उसका पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो कम पता है? मुख से। कहाँ? तो मुख से पाचन प्रारंभ होता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पाचन का अंतिम प्रक्रिया कहाँ होती है? इसका राइट ऑप्शन कमेंट में बताइए, जो बहुत मोस्ट प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? छोटी आंत। पाचन की अंतिम प्रक्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। क्वेश्चन नंबर 15, भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर जो होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंतों में खाद्य अवशोषण यानी अवशोषित करता है कौन? भोजन का अवशोषित कौन करता है? छोटी आंत। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है पता है? तो जल का अवशोषण करता है। बड़ी आंत क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अग्नाशय कौन सा रस निकालता है? अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? इसका राइट ऑप्शन का कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अग्नाशय जो है ना, अग्नाशय रस निकलता है। कौन? अग्नाशय रस निकलता है अग्नाशय से। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कुल कितनी है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो बहुत बहुत मनुष्य मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन का जब ऑप्शन नंबर ए 20 होती है। कितना? तो 20 होती है दूध के दांत। तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गैस्ट्रिक
रस किस अंग से निकलता है? खरा गैस्ट्रिक रस किस अंग से निकलता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अमाशय से। कहाँ होता है? अमाशय से निकलता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? छोटी आंत। कहाँ होगा? छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग होता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में भोजन नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? मनुष्य में भोजन नली की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? 9 मीटर होता है। क्या? तो 9 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायता करता है? ट्रिप्सिन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? प्रोटीन द्वारा क्या था? पाचन एंजाइम में सहयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पाचन क्रिया में सहायता करने वाला हरा पीला द्रव होता है कौन सा? हरा पीला द्रव होता है कौन सा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? पित्त रस। का? पित्त रस। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में भोजन का अस्थायी भंडारण कहाँ होता है? अस्थायी भंडारण कहाँ होता है मानव शरीर में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे तो। अरे मानव शरीर में भोजन का अस्थायी भंडारण कहाँ होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, का था आमाशय में अस्थायी भंडारण होता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सेल्यूलोज का पाचन मुख्य करा मनुष्य में क्यों नहीं होता? क्या सेल्यूलोज को पाचन मनुष्य में क्यों नहीं होता? इसका राइट ऑप्शन का कमेंट बॉक्स में दे तो। एंजाइम कमी के साथ सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य में नहीं होता। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले कौन सा अंग आता है? खरा मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले कौन सा अंग आता है? जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो राइट ऑप्शन का मुख। मानव तंत्र का सबसे पहला अंग कौन है? मुख। भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है? तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन का टुकड़ा है? इसका राइट ऑप्शन का कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन का बी, क्या? तो दांत। का? तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है किसके द्वारा? तो इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर एक, गुदा द्वारा का तो बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा अंग पाचन तथा अंतःस्रावी दोनों कार्य करता है? दोनों में काम करता है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। क्या? तो बी, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 30, पाचन तंत्र में विटामिन यानी B12 का अवशोषण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? छोटी आंत में। B12 का अवशोषण छोटी आंतों में होता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आज के दिन तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपसे बताइए तो टोटल आपका 30 मिनट टोटल कितना सही हुआ है, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं सेशन में। राधे राधे।